हेलो स्टूडेंट्स, मैं JEE का डिटरमिनेंट डिस्कस करने जा रहा हूं। ये मैं क्वेश्चन नोट कर दिया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, आज जो लेक्चर 9 है मेरा, लेक्चर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन, NCR यहाँ XC1, XC2, XC3, YC1, YC2, YC3, ZC1, ZC2, ZC3। अब NCR को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए स्टूडेंट, NCR CNR NR, ये स्मॉल ब्रैकेट, तो उसको यदि वो डिनोट इसमें किया गया है तो ये नहीं समझिए कि दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें से ऑप्शन में कौन मेरा होगा, तो मैं इसको सोल्यूशन फाइंड आउट करूंगा बाय हीट एंड ट्रायल मेथड से। मैं थ्योरेटिकल नहीं, मेंटली इसको डिस्कस करूंगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्स के वैल्यू क्या होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। सबसे ग्रेटेस्ट मेरा 3 है, इसके इक्वल होना चाहिए। y का वैल्यू, x का वैल्यू 3 ले सकते हैं, तो y का वैल्यू हम 3 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 0 भी नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3, ये 0 हो जाएगा। ये सब में वो फैक्टर है, क्योंकि साइक्लिक है, ये साइक्लिक का क्वेश्चन है। x y z, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स के फॉर्म में है, वो साइक्लिक फॉर्म है। तो सेम वैल्यू नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4, z का वैल्यू 5 एग्जिस्ट कर जाएगा, 0 नहीं होगा। तो यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ हीट एंड ट्रायल मेथड से। लेट x इजिकल टू 3, y इजिकल टू 4 एंड z इजिकल टू 5। तो सबसे पहले कंसीडर करेंगे 3C1। याद है स्टूडेंट्स, NC1 इजिकल टू क्या होता है, n, ठीक है, ये तो पूरा याद रहेगा, n है। और तो सिमिलरली YC1, ZC1 और NC2 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब NCN सेम यदि रहा दोनों तो 1 होगा, ये अप्लाई करना होगा। ये साइड में मैं लिख दिया हूं। अब देखिए फर्स्ट को पहले मैं कर रहा हूं। x का वैल्यू कितना लिया हूं, 3C1, तो ये होगा 3C1 इज इक्वल टू 3। अब YC1 4, यानी 4C1 इज इक्वल टू 4। ये z का 5C1 इज इक्वल टू 5। अब 3C2, अब इस कॉलम को चलता हूं। फर्स्ट कॉलम में कर दिया, सेकंड कॉलम ये 3 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये अप्लाई करेंगे। अब इसका वैल्यू क्या होगा, 3, ये 2 कैंसल। अब XC, अब इसको भी फाइंड आउट करें तो वो आएगा 4C2 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब आएगा 5C2, 5 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। ये सेकंड कॉलम आ गया। अब थर्ड कॉलम 3C3 इज इक्वल टू 1, 4C3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4C1। ये फॉर्मूला भी अप्लाई होगा। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ये भी मैं यहाँ अप्लाई किया। तो 4 माइनस 3 1, इसका 4C1 यहाँ मैं लिख दिया हूँ 4। सिमिलरली 5C3, 5C2 होगा। तो 5C2 मैं यहाँ फाइंड आउट कर लिया हूँ। 5C2 कितना है, 10। अब सब का वैल्यू पुट कर देंगे, आपका सोल्यूशन हो गया। अब देखिए, अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू XC1, x का 3 लिया था, 3C1 3, 4C1 4, 5C1 5, यहाँ 3 4 5, ये तो आ गया 3 4 5। सेकंड कॉलम 3 6 10, 3 6 10। अब ये
1 4 10, 1 4 10। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। 3 60 माइनस 40 माइनस 3 40 माइनस 20 प्लस 1 40 माइनस 30। अब ये कितना आएगा? 3 इंटू 20 माइनस 3 इंटू 20 और प्लस 1 10। इसको सिंप्लीफाई करता हूं, कितना आएगा? 60 माइनस 60 प्लस 10, ये कैंसिल हुआ 10। अब ये वैल्यू जो ऑप्शन में है इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे किसके इक्वल है। अब ए में देखिए ये कितना आएगा? 3 4 4 3 जा 12 60। तब ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं होगा। ये 60 यानी 10, तो ये भी नहीं आएगा। अब ये शायद पॉसिबल होगा। सी को चेक करता हूं, ए भी तो नहीं आया, तो ये 12/12 4 3 जा 12 इंटू 5। अब यहां पुट करना है 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 1। अब यहां 4 माइनस 5 माइनस 1 और ये 5 माइनस 3 2, ये एग्जिस्ट कर गया। देखिए ये 12 12 कैंसल, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 2 जा 10। यानी स्टूडेंट्स ये ऑप्शन इसका होगा। हिट एंड ट्रायल से थ्योरेटिकल में आपको बहुत लेंदी 2 पेज में बनेगा। अब ऐसे खाली डिजिट, ये तो डिस्कस कर रहा हूं इसलिए आपको तो फॉर्मूला याद रखिए, डायरेक्ट इसमें कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आज लेक्चर का 2 क्वेश्चन नंबर डिस्कस करूंगा। अब मैं क्वेश्चन डिलीट कर रहा हूं। Question number 2, the value of nth order question number 2, the value of nth order determinant, ये भी मैं डिलीट कर रहा हूं। डिटर्मिनेंट x 1 1 nth ऑर्डर तक जाएगा। अब 1 x 1 1 1 x। अब ये nth ऑर्डर तक हमको इसको लिखना है, तो इसका ऑप्शन है मेरा a इज इक्वल टू x माइनस 1 रेस n माइनस 1 इंटू x प्लस n माइनस 1। बी ऑप्शन है x प्लस 1 रेस n x प्लस n माइनस 1। सी ऑप्शन है मेरा x माइनस 1 n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस n माइनस 1। और डी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन है मेरा। अब मैं इसको मेंटली ही बनाऊंगा, थ्योरेटिकली तो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि जीडब्ल्यू में मेंटली की जरूरी है। ये डिलीट कर रहा हूं स्टूडेंट सॉल्यूशन। देखिए ऑर्डर को हमको लेना है
तो मैं 2 ऑर्डर पहले लेता हूं, 1 ऑर्डर पर तो कंसीडर नहीं होगा। तो इफ n इज इक्वल टू 2, सोल्यूशन में कर रहा हूं, इफ n इज इक्वल टू 2 यानी 2 ऑर्डर, nth ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर का, तो सेकंड ऑर्डर के लिए ये इतना ही आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये सेकंड ऑर्डर का x 1 1 x, ये 2/2 ऑर्डर आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला भी ब्रेक करेंगे। अब ये n का वैल्यू ऑप्शन में पुट करेंगे, चेक करेंगे किससे मैच करता है। अब फर्स्ट a लेके चलता हूं मैं, a x माइनस 1 ये 1 हो जाएगा, x प्लस 2 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 1 तो x प्लस 1, ये तो इसी से मैच कर गया। ये आंसर होगा फर्स्ट, ये आंसर होगा स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, मेंटली में डिस्कस किया, थ्योरेटिकली में तो बहुत बड़ा होगा और टाइम लॉस हो जाएगा। तो टाइम सेविंग मेथड के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। ये माइंड में आप लोग सेट के लिए कैसे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए बी में एक चेक करके दिखा दे रहा हूं, बी में n इक्वल टू एक्स प्लस 1 2 पुट करता हूं तो x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 मेरा इससे मैच नहीं कर रहा है, तो ये तो कभी नहीं होगा, ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नहीं होगा, तो मेरा आंसर ए होगा, ये 100% एग्जिस्ट ये करेगा। ये JEE का क्वेश्चन है 2016 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 कंसीडर कर रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 में डिलीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए बी सी आर, इफ ए बी सी आर sides of a scalene triangle then the value of determinant ABC BCA CAB। अब इसका क्या होगा? अब इसका ऑप्शन में है, ए है नॉन निगेटिव, बी है निगेटिव, सी है पॉजिटिव और डी है नॉन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन भी दिया हुआ है। अब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, ये मैं सॉल्यूशन पहले का डिलीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखते चलिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, ए बी सी आर साइड्स ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल मीन्स तीनों साइड इक्वल नहीं हो, कोई भी साइड किसी से इक्वल नहीं होगा, उसको स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी बी सी ए सी ए बी नॉन निगेटिव होगा कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा कि नॉन ऑफ दीज होगा। स्केलेन मीन्स अब हम 1 2 3 तो नहीं ले सकते हैं ट्रायंगल में, हिट एंड ट्रायल मेथड से 1 2 3 कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यहाँ तो इक्वल हो जाएगा। स्केलेन भी ट्रायंगल वो नहीं है। तो मैं
ए इजकल टू 2 3 4 लूंगा मैं। ए सोल्यूशन में लेट ए इजकल टू 2, बी इजकल टू 3, सी इजकल टू 4। ये स्केलन ट्रायंगल आ गया साइड का। इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 3 4, 2 3, ये 3 है, 3 4 2, और यहां 4 2 3। सिंप्लीफाई करना है तो डायरेक्ट देख लीजिए आगे का सॉल्यूशन। 12 माइनस 4 माइनस 3, 9 माइनस 8 प्लस 4, 6 माइनस 16। अब इसको सिंप्लीफाई। 2 इंटू 8 माइनस 3 प्लस 4 इंटू माइनस 10, कितना आ गया? 16 माइनस 3 प्लस माइनस 40। अब ये 3 आ गया माइनस 40, कितना आ गया हमारा? सही पुट किया हो ना? 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, माइनस 3, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, प्लस 4, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16। अब ये 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो ये 13 हो जाएगा। माइनस 14, तो ये मेरा आ गया माइनस 27, यानी ये निगेटिव आया। निगेटिव ऑप्शन में है, ये आंसर होगा निगेटिव। ठीक है, ये बाय हीट एंड ट्रायल मेथड से मेंटली से ऐसे करना होगा। स्केलन है तो ऐसा साइड वैल्यू पुट करना है कि स्केलन हो। जैसे को 1 2 3 लिया लेकिन स्केलन नहीं है, ऐसा वैल्यू आ गया, मेरा निगेटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन नंबर 4, वो मैं अब डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था? इफ ए बी सी साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल क्या है? स्केलन ट्रायंगल है। देन द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू क्या होगा ऑप्शन में इसमें से? तो ये यहां बना दिया मैं। ठीक है, तो ये निगेटिव आया तो मेरा निगेटिव आंसर होगा। अब मैं क्वेश्चन को डिलीट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज का स्टूडेंट्स। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इक्वेशंस 2x प्लस ky प्लस 6z माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस ky प्लस 3z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 has unique solution then the value of k। अब इसका ऑप्शन दिया है 1, बी है 2, value of k should be k
नॉट बी, अब ऑप्शन है मेरा 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। ये क्वेश्चन है मेरा, लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। देखते चलिए इसको। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस के वाई प्लस 6z माइनस 8 इजकल टू 0, x प्लस 2y प्लस z माइनस 5 इजकल टू 0, 2x प्लस के वाई प्लस 3z minus 4 is equal to 0 has unique solution, then the value of k should be k not b। k का वैल्यू नॉट कौन नहीं होगा इसमें, अब ये फाइंड करना है। तो पहले तो स्पष्ट है कि दे दिया है इक्वेशन का है क्या होना चाहिए, यूनिक सोल्यूशन, यानी डिटर्मिनेंट विल बी नॉट 0। कैसे वर्क करना है, स्टेटमेंट को रीड केयर कीजिए, एकदम केयरफुली रीडिंग करके और समझिए। यूनिक सोल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट विल बी नॉट 0। तो वी हैव determinant d is equal to coefficient of variable. I need coefficient of variable 1, 2, k, 2, k, 6, 1, 3। अब इसको फाइंड आउट करना है हमको। तो ये 2, 3 2 जा 6 माइनस k, अब माइनस k, 3 माइनस 2 प्लस 6 k माइनस 4, k माइनस 4। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 12 माइनस 2k प्लस माइनस k, ये प्लस में आएगा तो ये माइनस ही रह जाएगा। अब यहाँ प्लस 6k माइनस 24। अब ये सिंप्लीफाई करना है हमको, तो कितना आ गया, 3k माइनस 12, माइनस 12, 3 कॉमन लेते हैं, k माइनस 4, k माइनस 4। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं मैं, डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, जबकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया है, 3, k माइनस 4 डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकता हूं मैं, डज नॉट इक्वल टू 0, तो k डज नॉट इक्वल टू 4 होगा। k का वैल्यू 4 नहीं होगा, बाकी सब होगा। आंसर मेरा ये होगा, क्योंकि नॉट पर कंसीडर करना था, k नॉट बी, ये 4 होगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का बहुत सारे कंडीशन है, यदि आपको नहीं मालूम होगा तो कल मैं ये सब लिख दूंगा। ये मेरा नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, यदि कांस्टेंट टर्म नहीं है तो होमोजेनियस इक्वेशन, यदि कांस्टेंट टर्म है तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, और दोनों का अलग अलग कुछ नेचर है। कल मैं हो सकता है नेचर में इसके बारे में लिख दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।